जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, अगर हम उसको माइंड में रखें तो हम लोगों ने पहले की जो हाइट दी है वो 3 दी है क्योंकि उसमें 3 रोज़ थी, और उसकी विड्थ हमने 2 दी है क्योंकि 2 कॉलम थे, तो इस पैनल को ऐड कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में आपके पास 3 चेक बॉक्सेस, एक लेबल था, तो हमारे पास 4 रोज़ बन रही थी, हर रो में 2 कॉलम्स थे, तो हमारे पास यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो हमने बात की थी y की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो होगी, बट जब नेक्स्ट y की वैल्यू आएगी तो वो आपके पास क्या बनेगा, 3, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी दैट विल बी बिटवीन 0 एंड 2। और आपके पास ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की हमने बात की थी कि दैट विल बी बिटवीन 3 एंड 6। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वाले की हाइट हम लोगों ने यहाँ पे 1 रखी है, आप 2 रखें 1 रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लास्ट कंपोनेंट है, उसके बाद कोई कंपोनेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो विड्थ है, विड्थ उसकी हमने 2 रखी है, और उसके अगेंस्ट जो हमने वैल्यू रखी है दैट इज़ 7। तो यहाँ पर आपके पास ये पैनल जो होगा वो आपके पास रो नंबर 7 पर ऐड होगा। उसके बाद आपके पास सिंपल हम लोगों ने इस फ्रेम को पैक किया है। पैक इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास ये ऑटोमेटिकली जो है इसका साइज सेलेक्ट हो सके, तो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको साइज असाइन किया है। उसके बाद इसको विजिबल किया है। विजिबल करने के बाद इस कोड को हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये हमारे पास कुछ इनर क्लासेज हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बने हैं। उसके बाद हम मेन में आए, मेन में हम लोगों ने जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया है इस क्लास का, क्योंकि हम लोगों ने इस क्लास को चूंकि रन करना है ताकि हम इसकी आउटपुट व्यू कर सकें, इसकी एग्जीक्यूशन को देख सकें। तो उसके बाद मैंने एक क्लास बना दी है दैट इज़ रेडियो बटन कोड। रेडियो बटन कोड का जो बेसिक पर्पज़ है वो रेडियो बटन की इवेंट्स को हैंडल करना है। तो तीनों रेडियो बटन्स की इवेंट को मैं यहाँ पर हैंडल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सोर्स गेट करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर सोर्स इज इक्वल टू लार्ज, तो आपने क्या करना है, टी लार्ज को जो है वो एडिटेबल ट्रू कर देना है। साथ में हमने क्या किया, जो टी मीडियम में अगर कुछ है तो उसको ख़त्म कर दो, यानी उसमें टेक्स्ट जो है वो नल वैल्यू असाइन कर दें। अगर स्मॉल में कुछ है तो उसको भी नल वैल्यू असाइन कर दें। साथ में हमें यह तो नहीं पता कि लार्ज से पहले कौन सा रेडियो बटन सेलेक्टेड था, तो इस वजह से हम दोनों जो टेक्स्ट फील्ड हैं, मीडियम और स्मॉल, दोनों को एडिटेबल क्या कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता होगा कि लार्ज के ऊपर जब क्लिक हुआ तो उस टाइम पे प्रीवियस कौन सा रेडियो बटन सेलेक्टेड था। तो उस चीज़ से के लिए फिर हमने यहाँ पर दोनों को जो है वो फॉल्स कर दिया। हम कह रहे हैं कि सारों को फॉल्स करो और उसमें से एक को क्या कर दो, ट्रू कर दो। इस तरीके से हमने बात की है कि अगर आपके पास वो लार्ज नहीं है तो पॉसिबिलिटी है मीडियम हो, अगर मीडियम है तो मीडियम की टी को एडिटेबल ट्रू कर दो। इसका मतलब ये है कि वो रीड ऑनली नहीं रहेगी, अब यूज़र वहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमने कहा कि लार्ज और स्मॉल वाले को क्या करो, एडिटेबल फॉल्स कर दो, ताकि उसमें अगर कोई डेटा है तो अब यूज़र उसमें चेंजेस ना कर सके। साथ में हमने बात की कि अगर यूज़र ने कोई क्वांटिटी इनपुट की भी है तो उस क्वांटिटी को वहाँ पे क्या कर दो, ख़त्म कर दो। इसके बाद हमने बात की कि अगर आपके पास ये लार्ज भी ना हो और मीडियम भी ना हो तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बचेगी, स्मॉल की, क्योंकि 3 रेडियो बटन हैं तो तीनों रेडियो बटन में से कोई एक लाजमी तौर पर जो है वो सेलेक्टेड होगा। तो हमने बात की कि आपके पास अगर स्मॉल ही बचता है तो स्मॉल वाले को ट्रू करो, बाकी दोनों को क्या कर दो, फॉल्स करो। फॉल्स के केस में क्या है, यहाँ पर जो ट्रू फॉल्स की बात कर रहे हैं ये हम रेडियो बटन की नहीं बात कर रही है, उसके सामने जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है क्वांटिटी की, हम उसकी बात कर रहे हैं। इस तरीके से बाकी दो की टेक्स्ट फील्ड में बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो आपने क्या असाइन करनी है, नल वैल्यू असाइन करनी है। तो नल वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसमें कोई वैल्यू आपको डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। आफ्टर दैट हमारे पास लास्ट पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, ये कि अगर यूज़र दोबारा से किसी उसी रेडियो बटन को क्लिक करता है तो टोटल अमाउंट जो है वो हमारी ज़ीरो हो जानी चाहिए। तो टोटल अमाउंट ज़ीरो करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि जब भी किसी रेडियो बटन के ऊपर क्लिक होगा तो वो जो टेक्स्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। तो इनडायरेक्टली फिर आपको ऐसा ना हो कि क्वांटिटी कुछ ना हो और टोटल जो बिल है उसमें कोई वैल्यू नज़र आ रही हो, तो उससे बचने के लिए यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से किया। उसके बाद ये क्लास यहाँ पर एंड हो गई है, तो इस क्लास का कोड यहीं तक ही था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज़ टू हैंडल बटन, कैलकुलेट बटन। तो कैलकुलेट बटन के केस में हम लोगों ने यहाँ पर दोनों बटन्स की इवेंट को जो है वो हैंडल किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो सोर्स है दैट इज़ इक्वल टू कैलकुलेट बटन, तो अगर कैलकुलेट बटन की इक्वल सोर्स है तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसमें मैं पिज़्ज़ा अमाउंट, जिस तरीके से हमारे पास पिज़्ज़ा अमाउंट क्या थी, दैट वाज पिज़्ज़ा प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ क्या स्मॉल रेडियो बटन सेलेक्टेड है। अगर स्मॉल रेडियो बटन सेलेक्टेड है तो पिज़्ज़ा अमाउंट क्या होगी, हमारे पास जो पिज़्ज़ा की प्राइस है दैट इज 650, उसके साथ आप इंटीजर डॉट पारसेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू आएगी क्वांटिटी वो भले ही न्यूमेरिक हो बट आपके पास जो टेक्स्ट फील्ड रिटर्न करेगा वो हमेशा स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा, तो उसको हम इंटीजर में पार्स करेंगे। तो जो स्मॉल की वैल्यू है वो आपने गेट करनी है, उसके बाद उसको इंटीजर में पार्स करें, पार्स करने के बाद 650 से मल्टीप्लाई करें।
अगर ये स्मॉल वाला रेडियो बटन सेलेक्टेड नहीं है तो फिर पॉसिबिलिटी ये कौन सा हो, फिर हो सकता है मीडियम हो। तो मीडियम पिज़्ज़ा प्राइस हमारे पास 800, सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया, तो उसकी जो भी क्वांटिटी की वैल्यू होगी उसको 800 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। बट अगर आपके पास ना पहला वाला ट्रू होता है ना ही आपके पास सेकंड वाला ट्रू होता है, तो हमने बात की कि तीनों में से किसी एक रेडियो बटन ने लाजमी तौर पर सेलेक्ट होना है, तो हम कहेंगे ये लार्ज वाला सेलेक्टेड है। तो 900 मल्टीप्लाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास पिज़्ज़ा अमाउंट में आ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे टॉपिंग काउंट रखा है कि एक्चुअली कितनी टॉपिंग सेलेक्टेड है। तो सबसे पहले मैं मशरूम को देख रहा हूँ कि अगर मशरूम इज सेलेक्टेड तो प्लस प्लस किया, इसकी वैल्यू अगर ये ट्रू होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बट अगर ये ट्रू नहीं होता तो टॉपिंग काउंट की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इस तरीके से नेक्स्ट को मैं चेक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने इफ़ ही लगाए हैं, एल्स इफ इसलिए नहीं लगाए क्योंकि आपको पता है कि जो चेक बॉक्सेस होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, किसी दूसरे के डीसेलेक्ट होने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि ऑलिव को चेक करो, अगर वो सेलेक्टेड है तो टॉपिंग काउंट प्लस प्लस कर दो। तो अगर ये वाला यहाँ पर चेक हुआ तो यहाँ पे टॉपिंग काउंट 1 हो जाएगा, यहाँ पे टॉपिंग काउंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर ये सेलेक्टेड नहीं हुआ तो यहाँ पर टॉपिंग काउंट की वैल्यू यहाँ पर 0 आएगी, तो इसके प्लस प्लस होने से ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद हमने बात की पेपरोनी टॉपिंग की। पेपरोनी टॉपिंग में हमने चेक किया कि पेपरोनी टॉपिंग अगर सेलेक्टेड है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो। तो अगर ये तीनों सेलेक्टेड होंगे तो टॉपिंग काउंट की वैल्यू 3 आएगी, अगर इसमें से कोई एक सेलेक्टेड होगा तो टॉपिंग काउंट 1 आएगी, अगर कोई दो ट्रू होंगे, दो सेलेक्टेड होंगे तो इसका मतलब है टॉपिंग काउंट आपके पास 2 आएगा। तो स्टूडेंट्स टॉपिंग काउंट गेट करने के बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने एक्चुअली टोटल बिल फाइंड आउट करना है। तो टोटल बिल फाइंड आउट करने का जो तरीकाकार है वो हमने क्या किया है, हम यहाँ पे टोटल बिल का वेरिएबल बनाया, उसमें हमारे पास क्या है, पिज़्ज़ा अमाउंट प्लस, ठीक है, जो टॉपिंग काउंट है, टॉपिंग काउंट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपके पास जो पर टॉपिंग प्राइस है, जो पर टॉपिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो पर टॉपिंग प्राइस है वो एक्चुअली आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड में आ रही है, जो यहाँ पर आपके पास ये कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये जो प्राइस है ये प्राइस हमें यहाँ पर गेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये वाली प्राइस हम गेट नहीं करेंगे तो फिर हमें नहीं आइडिया होगा कि पर टॉपिंग क्या प्राइस है। तो उसको हमने यहाँ पर गेट किया है। तो गेट करने के बाद अगेन जो टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू होती है दैट इज स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में पार्स करना पड़ेगा। तो जो पार्स होकर वैल्यू आएगी उसको टोटल पिज़्ज़ा अमाउंट इस टॉपिंग काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पिज़्ज़ा अमाउंट में ऐड करके आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी टोटल बिल। तो टोटल बिल को हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर पहले वाला इफ़ ट्रू नहीं होता, तो पहला वाला इफ़ ट्रू ना होने का मतलब ये है कि आपके पास जो कैलकुलेट बटन है वो प्रेस नहीं हुआ, कोई और बटन प्रेस हुआ। तो हमारे पास दो ही बटन है, एक कैलकुलेट बिल का और दूसरा क्लियर का। क्लियर के केस में लार्ज की क्वांटिटी हमने नल कर दी, मीडियम की क्वांटिटी भी नल करो और स्मॉल की क्वांटिटी भी नल करो, टोटल जो अमाउंट है उसकी क्वांटिटी भी नल करो। साथ में अगर मशरूम वाला चेक बॉक्स सेलेक्टेड है तो उसकी सेट सेलेक्टेड क्या कर दो, गेट सेलेक्टेड से आपको इस सेलेक्टेड से आपको पता लगेगा कि वो क्या वो सेलेक्टेड है या नहीं है। सेट सेलेक्टेड से आप उसमें वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो फॉल्स सेट करेंगे तो इसका मतलब है डी सेलेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी ऑलिव को भी हमने फॉल्स से सेट किया है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई चीज़ सेलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट वाले जो पेपरोनी है उसको भी हम लोगों ने फॉल्स से सेलेक्ट किया है, इसका मतलब ये है कि उसको भी डी सेलेक्ट कर लेना चाहिए। अब हमारे पास जो इनर क्लासेस हैं वो तो हमने बना ली, बट जब तक हम इसको उस बटन के साथ एसोसिएट नहीं करेंगे तब तक ये मेथड जो है वो कॉल नहीं होंगे। तो उस चीज़ को एसोसिएट करने के लिए हम वापस आते हैं अपने कंस्ट्रक्टर में। तो कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया रेडियो बटन कोड के नाम से। तो रेडियो बटन कोड के नाम से हमारे पास ये इनर क्लास मौजूद है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस वेरिएबल है वो हमने ऐड लिसनर में यहाँ पर पास कर दिया कि जब लार्ज वाले के ऊपर क्लिक हो तो आपने इस बटन में मौजूद लिसनर को कॉल करना है, जब मीडियम पे के ऊपर क्लिक हो तो इस पर्टिकुलर जो मेमोरी है इस मेमोरी के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है, जो लिसनर की इम्प्लीमेंटेशन पड़ी हुई है उसको इन्वोक करो। और इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें तो बटन कैलकुलेट बिल, बटन कैलकुलेट बिल के केस में हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पर पहले मैं एक रेफरेंस वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहा था, फिर डायरेक्टली असाइन कर रहा था। अब मैंने क्या कर दिया कि इस स्टेटमेंट को मैंने अगर यहाँ पर डायरेक्टली लिख लूँ तो बिल्कुल वही चीज़ बन रही कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा न्यू कैलकुलेट बटन। तो कैलकुलेट बटन क्या था, दैट वाज अ इनर क्लास। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी कैलकुलेट बटन, तो ये भी एक इनर क्लास है जो एक्चुअली उस बटन के बैकएंड के कोड को हैंडल कर रही है। तो इनडायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है। तो इस रेफरेंस को मैंने यहाँ पर किसी में स्टोर कराने की बजाय डायरेक्टली इसको यहाँ पर पास कर दिया है। अब ये कोड हम लोगों ने तकरीबन कंप्लीट कर लिया। तो अब हम इस एप्लीकेशन को ज़रा एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि हम इसकी एग्जीक्यूशन करके इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले कर सकें। तो हम सिंपल इसको राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। तो ये एप्लीकेशन का हमारे पास व्यू आ रहा है। तो मैं यहाँ पे
8 और यहाँ से मैं कहता हूँ और ऑलिव। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। अब जो मैं बात कर रहा था, मैं अगर मीडियम को सेलेक्ट करता हूँ तो मीडियम को सेलेक्ट करने से जो यहाँ पर टैक्स था 8 था वो ख़त्म हो जाना चाहिए, इसको सेलेक्ट हो जाना चाहिए और साथ में यहाँ पे टोटल बिल भी जो है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। दैट्स वाई वो जो TXT अमाउंट डॉट सेट टैक्स और ज़ीरो किया था, बट रेडियो बटन के कोड में वो उसकी रीज़न ये थी। तो मैं कहता हूँ 1 ये हो जाए और इसमें से जो है ना ये 2 बल्कि एक टॉपिंग हम कर लेते हैं। तो ये टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, 1 इंटू 800 800 प्लस 1 इंटू 15 15, तो 815 आपके पास अमाउंट आएगी। तो दैट इज़ 815। अब क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लियर के बटन से क्या हुआ, ये भी खाली हो गया, आपके जो चेक बॉक्सेस थे वो भी डीसेलेक्ट हो गए और आपके पास जो टोटल बिल में अमाउंट आ रही थी वो भी यहाँ से ख़त्म हो गई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आज की हमने लैब में डिस्कस किए उसमें आपके पास मल्टीपल पैनल्स को सेम फ्रेम में यूज़ करना, पैनल्स की लेआउट को सेट करना, ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स, आपके पास जो चेक बॉक्स है उसकी स्टेट गेट करना, उसकी स्टेट खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सेट करना। तो ये तमाम के तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये कुछ बातें जो है वो बेहतर वे में अंडरस्टैंड हो गई होंगी।